नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरू है। उस दिन मेरी एक क्लास हुई थी हिंदी की। आज मेरी सेकंड क्लास है जिसमें हम व्यंजन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो व्यंजन में आपको बता देती हूँ कौन कौन से व्यंजन होते हैं। व्यंजन में आपको बता देती हूँ कौन कौन से व्यंजन होते हैं। एक बार लिख दूँ। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। अभी ये व्यंजन नहीं है। जब तक इसमें हलंत नहीं लगेगा तब तक ये व्यंजन नहीं होंगे, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब ये व्यंजन है। बड़ा बड़ा बड़ा। हाँ। अब ये सारे व्यंजन है। आवाज तेज। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे क वर्ग। क वर्ग। इसे बोलेंगे च वर्ग। इसे बोलेंगे ट वर्ग। इसे बोलेंगे त वर्ग। इसे बोलेंगे प त वर्ग। इसे बोलेंगे प वर्ग। प वर्ग। इसे बोलेंगे कंठ है। कंठ है। इसे बोलेंगे तालु। इसे बोलेंगे मूर्धा। इसे बोलेंगे दंत। इसे बोलेंगे ओष्ठ। ठीक है, ये कंठ से बोले जाते हैं। यहाँ से आप भी बोल सकते हैं क ख ग घ अया, तो थोड़ी प्रकंपन सी होगी यहाँ कंठ पे। ये तालु से बोले जाते हैं च छ ज झ अया। ये मूर्धा से बोले जाते हैं ट ठ ड ढ अणा। ये दंत से, जब आप त थ द ध ना बोलेंगे तो आपकी जीभ बार बार दांतों से टकराएगी। आपको यकीन ना हो तो बोल सकते हैं। और ये ओठ से बोले जाते हैं प फ ब भ म। ठीक है, ओठ ओठों से मिलेंगे। ठीक है, ये सारे होते हैं व्यंजन। देख ला फोटो व्यंजनों का, यही सारे व्यंजन होते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। इनकी संख्या 25 होती है, जो मैंने उस दिन भी आपको गिनवाए थे। सारे में गिन लेना। उच्चारण के आधार पर व्यंजन। अब यहाँ हेडिंग डालेंगे उच्चारण। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। एक एक करके मैं लिखवा दे रही हूँ। कंठ व्यंजन, जैसे यही आएगा कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन कौन कौन से आते हैं इसमें? क, ख, ग, घ, अया और एक ह। ये तालु, तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन इसमें आएगा च छ ज झ, च छ ज झ अय और य और स। ये भी तालु से बोले जाते हैं। पेपर में पूछेगा तालव्य व्यंजन कौन से है। यार य दे दिया तो इसे तालव्य व्यंजन ही बोलेंगे। ठीक है, अब आएगा मूर्धा। व्यंजन ऐसे बोलेंगे ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ अण। ट ठ ड ढ अण और रा और स, ये वाला। ठीक है, ये आते हैं। चौथा आएगा दंत।
दंत्य, दंत व्यंजन। इसमें आएगा त थ द थ, ता थ द ध न, ये, और ला और स, ला और स। अंत नहीं लगा पाया, सॉरी, अब लगा देंगे। ये हो गया, ठीक है। अब पांचवा इसे मिटा दे रहे हैं और आगे लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लिख ना पाओ तो वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं। और मेरी कोई गलती हुई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब पांचवा लिखेंगे ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। इसमें आते हैं प फ ब भ, प फ ब भ और म, प फ ब भ म, ठीक है। ये अब छठा आएगा नासिक्य, जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। नासिक्य, नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं? जो पांचवा अक्षर होता है, ये वाला। ये सारे नासिक के व्यंजन होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं। अब आएगा दंतोष्ठ, सातवां, दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन। ये एक ही होता है, इसे बोलते हैं व। ये दंतोष्ठ होता है। जो उच्चारण के आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया। ये 7 प्रकार के होते हैं। 4 मैंने उधर लिखवाए थे और 5वां, 6वां, 7वां ये रहा, ठीक है। आपको ये समझ में आए होंगे। ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। अब डालेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर के आधार पर व्यंजन। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अल्प प्राण, अल्प प्राण, नंबर 1 अल्प प्राण। इनके उच्चारण में फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में कहाँ से हवा बाहर निकलती है? फेफड़ों से। मैं थोड़ी सी थ्योरी निकलवा दे रही हूँ। इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है, फेफड़ों से बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। अब प्रत्येक वर्ग का इसमें आता है पहला, तीसरा और 5वां। इसमें क्या क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग आता है।
आप पूछ रहे होंगे प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण ये क्या हुआ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दे रही हूँ, नीचे तक दिखाई तो दे रहा होगा। तो एक ही बार लिख के एक बार में समझा दे रही हूँ, फिर आगे नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है। क ख ग घ अय च छ ज झ और ण। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ ब भ और म। ये होता है प्रथम, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय। दूसरी वाली तरफ से बोलेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ये पहला वर्ग होता है, इसे प्रथम वर्ग बोलेंगे। ये दूसरा वर्ग होता है, और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसमें बोला है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग। प्रथम कौन से हो गए, च क च ट त क, ये पहला। और तीसरा ग ज ड द व, और ये पांचवा, ये सारे आएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा समझ में आएगा कौन कौन से होते हैं। ये पहला वर्ग होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, नीचे तक पूरा। तो ये कितनी संख्या हो जाएगी, 19। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 19। और फिर और क्या आता है अल्पपुराण में। अल्पपुराण को हम ऐसे याद करते हैं। अब आप भूल जाओगे पहला, दूसरा, तीसरा कैसे याद करेंगे, तो अल्प निकलो, अल्प अल्प। आ का ये डंडा है, इसे पहला मान लेंगे। आ का ये डंडा है, इसे क्या मानेंगे, पहला, तो प्रथम मान लो। और ये ऐसे करके ला बनाया, इसे सीधा कर दो। ऐसे करके ला बनाया, इसे सीधा कर, थोड़ी रीजनिंग लगा ले रहे हैं। ऐसे ला बनाया, इसे सीधा कर दो तो तीसरा बन जाएगा। और ये ऐसे करके पा बनाया, जो पहले बड़े बूढ़े लिखते थे, ऐसे करके पांचवा अक्षर बना देते थे। इसे कैसे बनाते थे, ऐसे करके पांचवा, तो इसे पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, अल्प से ही आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रहेगा, थोड़ा रीजनिंग का लॉजिक लगा दे रहे हैं, तो उससे याद भी बना रहेगा और हमें पेपर में भी करने में आसानी होगी। और अनुस्वार आते हैं, कौन कौन से आते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार इसी में आते हैं अल्पपुराण में। और सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर, सभी स्वर, जो 11 स्वर होते हैं वो सारे आते हैं। टोटल मिला के इनकी संख्या कितनी होती है, 31। आप गिन लेना, 19 ये अनुस्वार 2 और 11 स्वर टोटल मिला के हो जाएंगे 31। और पेपर में पूछेगा अल्पपुराण कितने होते हैं सारे, तो कितने बताएंगे, 31। और ऐसे पूछ ले कि पहला और तीसरा, पांचवा होता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है, तो वो भी बता देंगे कैसे करके, अल्प से। थोड़ी रीजनिंग का लॉजिक लगा के हमें याद करना है, हमें पेपर में सही होना चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमने कैसे किया है। कोई तुम्हें वहाँ पे पूछेगा नहीं कि तुमने कैसे किया है, तुम्हारे पड़ोसी ने कैसे किया है। बस पेपर में क्वेश्चन सही हो जाए और नंबर मिल जाए उस क्वेश्चन के। अब आएगा महापुराण। अल्पपुराण पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे महापुराण। दूसरे में आता है महापुराण, महापुराण। इसकी थ्योरी लिखेंगे। इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, उसमें कम होती है, इसमें अधिक होती है। इसमें इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा, निकलने वाली वायु अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब इसमें आएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ग।
ठीक है, वर्ड। अभी जो मैंने आपको लिखवाए थे नीचे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो लिखा है उसमें दूसरा और चौथा इसमें आ जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी होती है और क्या क्या आता है इसमें? ये आएंगे स और ह, ये 4। और ऊष्म, ये इन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। जो मैं आगे चल के भी लिखवाती है, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या होती है 4। और विसर्ग आएंगे, और क्या आएंगे? विसर्ग। विसर्ग टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? ये 15। आप गिन लेना, ये 5, ये 5 और 4 ये, और ये विसर्ग। इनकी संख्या हो जाएगी 15। टोटल ये 15 हो जाते हैं। और पेपर में पूछे महाप्राण की संख्या टोटल कितनी होती है, तो कितनी बताएंगे? 15। और कौन से वर्ग का कौन सा अक्षर होता है? तो दूसरे और चतुर्थ का। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा तो उसमें ही याद कर लिया था। 2 और 4 रह गए, तो उसमें आ जाएंगे। ऐसे करके भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो, याद कर लो। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं। अब डालेंगे गोसत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। गोसत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, ये है गोसत्व के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सगोस, अगोस। तो पहले से पढ़ेंगे अगोस। नंबर 1 अगोस। अगोस व्यंजन। अगोस व्यंजन। इनकी थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों के में कंपन नहीं होता। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता। कंपन नहीं होता। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जोड़ा जाता है। इसमें क्या जोड़ा जाता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। ऐसे हम लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय। जो अभी मैंने लिखाए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसमें पहला और दूसरा ये गोसत्व के आधार पर है। अब कैसे याद रखेंगे? पहला और दूसरा कैसे होगा? जो आ है ऐसे लिख लो, घोष, अघोष लिख लो, अघोष। नीचे जो आ है, जो पहले नंबर पे ही तो आता है। जैसे वर्णमाला पढ़ेंगे तो पहले नंबर पे आता है, तो पहले के साथ दूसरा भी निकलेंगे। ये अघोष की पर डे वो हो जाएगी पहचान करने की। अब पहले नंबर पे आता है तो पहले पे ए आ गया, 1 निकलेंगे और इसके साथ ही 2 आ जाएगा। ठीक है, अघोष ऐसे करके पहचान लेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है? सारे निकले रहे हैं। और इसमें ही आएगा स और ह। टोटल मिलाकर 13। ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे और ये आ जाएंगे। इन्हें मिलाकर हो जाएंगे 13। अब डालेंगे घोष। घोष को ही हम सघोष बोलते हैं। घोष को क्या बोलते हैं? सघोष। घोष को क्या बोलते हैं? सघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा।
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा य र ल व, य र ल व, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन ये सारे होते हैं, इनसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इसी में आ जाए अंग है, अंग और सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर। तो इनकी संख्या हो जाती है 33। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 33। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। सगो समय कैसे याद करनी है, अगोस कैसे करनी है। अगोस पहले नंबर पे आता है आ, तो आ से एक रिलेटिव कर लेंगे, एक के साथ दो लगा लेंगे, तो इससे अगोस ही पता चल जाएगा। बाकी के बच्चे हुए वो सगोस में चले जाएंगे। और औसत के आधार पर ये समझ में आया होगा। और एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा से वीडियो देख लें, और कोई भी गड़बड़ी भई हो तो उसे कमेंट करके बताएं। अब मैं करवाऊंगी थोड़ी इफेक्ट करवा रहे हैं। इस पर संघर्ष व्यंजन, इस पर संघर्षी व्यंजन, इस पर संघर्षी व्यंजन। ये होते हैं च, छ, ज, झ। ये इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, इस पर संघर्षी व्यंजन की संख्या होती है 4। इन्हें बोलने में थोड़ी ताकत लगती है, बोल के भी देख सकते हैं। ठीक है, अब निकालें अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे। अभी तो मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन, फिर भी अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। य, र, ल, व। ठीक है, अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इन्हें बोलने में हवा बाहर निकलती है। स, स, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब लिखवाएंगे अर्ध स्वर, ये मिटा दें। उसके बाद अर्ध स्वर जो व्यंजन में तो डाले गए हैं, पर उन्हें अर्ध स्वर में भी गिना जाता है। कैसे, जो अभी बताएंगे। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कितने हैं? 2, या और व। ये कैसे हो गए अर्ध स्वर? जैसे कभी कभार लिखते हैं सुनवाई, सुनवाई, तो ई, जो ई आ रही है ये स्वर में गिनी जाती है। कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं सुनवाई, या भी बना देते हैं सुनवाई। देखा होगा आपने कहीं कहीं ऐसा भी लिखा, तो ये स्वर में भी गिने जाते हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर बोलते हैं। जैसे वा का लिखे कोआ, को आ, कोआ ऐसे भी लिखते हैं, जो स्वर में होता है ऐसे भी लिखते हैं को वा, तो ये अर्ध स्वर में भी गिने जाते हैं। जिससे आपको पता चल गया होगा कैसे ये अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, अब होता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? लुंठित व्यंजन जो लौट कर बोला जाता है। रा, रा को बोल के देखिए, रा, रा बोलेंगे तो आपकी जीभ लुढ़कते लुढ़कते बोलनी पड़ेगी। पार्श्विक व्यंजन, एक होता है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा होता है? पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला। ये कई बार पेपर में पूछा गया पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, ऑप्शन दे देगा, उसमें ला भी दिया होगा, तो आपको ला लगाना है। ठीक है, ये होते हैं। अब आ जाते हैं
क्लास और बच रही है, हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी मात्र 2-3 मिनट में। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, इसके कई नाम होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन इसे ही बोलते हैं ताड़न जाप। ताड़न जाप किसी भी नाम से पूछ सकता है, आपको परेशानी होता है। विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन किसी भी नाम से दे सकता है। और इनकी पहचान कैसे करेंगे, कौन से शब्द है वो, ये वाला जो ऐसे करके जो नीचे बिंदी रखी होती है इसे बोलते हैं, और ये वाला, ठीक है। जो यहाँ पर बिंदी रखी होती है साइड में इसे थोड़ा खाली बोलते हैं, जो नीचे बिंदी रखी होती है इसे बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। ये पहचान होती है इनकी, ये दो है, इन्हें बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आगत, आगत व्यंजन जो हमारे यहाँ से नहीं आए, जो बाहर से आए। क, ख जो यहाँ पे नुक्ता लगा होता है, ग, ज, फ ये कहाँ से आए, फारसी भाषा से, फारसी भाषा, ये फारसी भाषा से आए हैं। जैसे फिरोजाबाद लिखती है, फिरोजा, फिरोजाबाद, ये फिरोजाबाद गलत लिखा है बिल्कुल। जब तक यहाँ पर ये नहीं लगेगा तब तक ये फिरोजाबाद सही वृत्त नहीं होगी। अब इसकी ऐसे लिखा जाता है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के होंगे वो जरूर जानते होंगे कि कैसे लिखा जाता है फिरोजाबाद। अब नुक्ता का प्रयोग किसने किया था, ये से बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता का प्रयोग एक निकलेंगे, नुक्ता का प्रयोग, नुक्ता का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, नुक्ता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, शिव प्रसाद सितारेन्द्र, शिव प्रसाद सितारेन्द्र, सितारेन्द्र इन्होंने किया था सबसे पहले नुक्ता का प्रयोग, ठीक है। ठीक है, हमारी व्यंजनों की क्लास यही समाप्त होती है। और आगे हम कल पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम। धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा है कि हिंदी की क्लास हमारी समाप्त हो गई, तो आज हमारी व्यंजन की किसकी जो व्यंजन की क्लास है वो समाप्त हुई है। और स्वर हमने पहले समाप्त कर चुके हैं। तो स्वर और व्यंजन दोनों, यानी दो क्लासों में, कितनी, फर्स्ट और सेकंड, 2 क्लासों में हमने हिंदी की वर्णमाला, क्या हिंदी के वर्णमाला का खेल खत्म किया है। 2 क्लासों में हमने हिंदी की वर्णमाला का खेल खत्म किया है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल। नेक्स्ट क्लास कब होगी इसकी, कल। और पहले मैंने बताया कि 30 से 35 दिनों में, 30 से 35 दिनों में हम हिंदी को खत्म करने का कार्य करेंगे, जिसमें आपके 40 नंबर की 40 में 40 का दिलाने का काम हमारा होगा। मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत किसको करनी होगी, आपको। बस हम तो आपको रास्ता बता सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन रास्ते पे चलना किसको होगा, वो आपको चलना होगा। वो मर्जी आपकी है कि आप रास्ता कौन सा चुनते हैं, वो मर्जी आपकी, रास्ता कौन सा चुनते हैं। बस आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूसी बनाए रखिए और मंजिल तक ले जाने का कार्य हम करेंगे। मंजिल तक ले जाने का कार्य हम करेंगे, सिर्फ मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। और HJN इस चैनल को YouTube पर जरूर सर्च करें और इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद।